बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग की लत पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैकर टाइम्स न्यूज़। राज्य सरकार इस मुद्दे पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों में मोबाइल, ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया की बढ़ती लत उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। सरकार इस स्थिति को लेकर चिंतित है और जल्द ही ठोस कानूनी कदम उठाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रस्तावित कानून का मकसद बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ाना और अभिभावकों को जागरूक करना होगा। साथ ही स्कूलों में डिजिटल अनुशासन को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बच्चों में आंखों की समस्या, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में गिरावट जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई मामलों में ऑनलाइन गेमिंग की लत आर्थिक और मानसिक संकट का कारण भी बन रही हैं। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से साफ रोड मैप पेश करने की मांग की है। उनका कहना है कि कानून बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की रचनात्मकता और डिजिटल शिक्षा प्रभावित ना हो। अब आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया में हार्ट अटैक से होने वाली हर 5वीं मौत भारत में हो रही है। यह खुलासा एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में हुआ है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हृदय रोग अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 30 से 50 वर्ष के युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, तनाव, धूम्रपान, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके बड़े कारण हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भारत में दिल की बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या वैश्विक आंकड़ों की तुलना में बेहद अधिक है। खास बात यह है कि भारतीयों में हार्ट अटैक का खतरा औसतन 5 से 10 साल पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कम उम्र में दिल पर असर दिखने लगता है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ता मानसिक तनाव, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, शारीरिक गतिविधियों में कमी और मोटापा इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी अब हृदय रोग तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि नियमित हेल्थ चेकअप, रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम, संतुलित आहार, धूम्रपान से दूरी और ब्लड प्रेशर व शुगर की नियमित जांच बेहद ज़रूरी है। सरकार भी गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभियान चला रही है, लेकिन जागरूकता और व्यक्तिगत सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो सवाल यही है कि हम अपने दिल की सेहत को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। नमस्कार। आइए अब देखते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के मुख्य समाचार। ईरान की यूनिवर्सिटियों में भड़की बगावत की आग। तानाशाह खामनेई की मौत के नारे से दहला तेहरान। छात्र सुरक्षा बलों में खूनी झड़प। देश को राहत देने वाली खबर। देश दहलाने की साजिश नाकाम। तमिलनाडु से पकड़े गए 6 आतंकी, बांग्लादेशी भी शामिल। भारत मंडपम के एआई समिट में कांग्रेस ने कपड़े उतारकर किया था प्रदर्शन। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला हमला। कांग्रेस तो खुद नंगी है, फिर कपड़े उतारने की क्या जरूरत। गुजरात के पोरबंदर तट पर ईरानी नाव पकड़ी। ईरान के 4 नागरिक गिरफ्तार। बोट में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त। तेजस विमान का ब्रेक फेल, रनवे से आगे निकला। लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट सुरक्षित। सेना ने सभी 30 विमान ग्राउंड किए। नक्सल आंदोलन की कमर टूटी। सीपीआई माओवादी के महासचिव देवजी ने किया सरेंडर। 25 लाख का था इनाम। एटीएस ने कोलकाता से 5 अफगानियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर के पते पर बनवाए थे फर्जी पासपोर्ट। अबू धाबी से पेट में लाया 135 ग्राम सोना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा। पॉटी से निकाले गए 3 कैप्सूल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। 480 केंद्रीय बल कंपनियों की तैनाती को मंजूरी। 1 मार्च से शुरू होगी कवायद। चीन में 24 घंटे में 2 धमाके। सेना के प्रतिष्ठान में दूसरा बड़ा विस्फोट। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर।
मुझसे गलती हुई है, मुझे राम भद्राचार्य को जेल भेजना चाहिए था। अखिलेश यादव का बयान। अहमदाबाद में टीम इंडिया हुई शर्मसार। अभिषेक, सूर्या से हार्दिक तक सभी फ्लॉप। 76 रनों से जीता दक्षिण अफ्रीका।